ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा सब कुछ जो भाषाओं के बारे में लिखा है, आपको ये बैक कैमरा होगा जब नज़र आएगा। एक वीडियो दूसरी बैक कैमरा पे बनाऊंगी, उसमें सारा बताऊंगी मैं आप लोगों को। ये सब मतलब आपको डिटेल पढ़ लेनी है। इसके बाद में ये सब पढ़ के इसके बाद में आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हमने कर ली है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट में देखो कितने आंसर आपके आए सही। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद कल लगाया था, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, तैयारी कर रही हूँ आगे की। तो देखो किताबें वही रहती हैं, ज्ञान बदलता नहीं है, चाहे आप छोटे स्तर की तैयारी करो या बड़े स्तर की, चीज़ें वही हैं। विलोम शब्द वही आएंगे, आर ओ में भी वही आते हैं, सब चीज़ वही आती हैं। देखो ये मैंने कल देखो कितने सारे लगाए थे। पहले मैंने चेक किया था, मेरे आए हैं। मैंने वर्णमाला लगाया था, 100 में से 106 क्वेश्चन थे शायद मेरे, 100 या 90 कुछ सही थे मेरे शायद, 7-8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ये देखो वर्णमाला का, ये वर्णमाला का है, ये वाला बर्तनी का, एक बर्तनी का और एक वर्णमाला का है। तो आप लोग भी इसी प्रकार, मैं आपको कुछ अलग नहीं बताया, जो तैयारी मैं कर रही हूँ वही मैंने आपको बताया, और इसी से मैंने सक्सेस हासिल की है। तो आप लोगों को भी निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी इसी से, है ना। ये देखो सारा लगा है। ये नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ और बता रही हूँ और खुद मैं कुछ और तैयारी करती हूँ पहले से। यही तैयारी मेरी, और भी मेरी कई नोटबुक्स रखी हुई हैं, सब ये ऐसे इसी पे कर लेते हैं। देखो ये सब मैंने किया हुआ है। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप केवल इसकी प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो कि कितना आपके नंबर आ रहे हैं। अगर आपके नंबर सही आते हैं तो ठीक है, अगर आपके नंबर कम आते तो उसको आप अच्छे से पहले पढ़ो। पढ़ने के बाद आप लोगों को मतलब फिर उसकी प्रैक्टिस सेट लगाना है बाद में। अगर आपको ये है कि हमने पहले पढ़ लिया है, हमें तैयारी अच्छी है, तो आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें कुछ चैप्टर रटने वाले होते हैं जिनको आप लिख लेना, मैं बोल दे रही हूँ वीडियो में, उसके बाद में आप अपना रट लेना। हमारे भी जो सर हमें पढ़ाते थे जब मैंने कांस्टेबल की तैयारी की थी, तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिए थे कि ये चैप्टर रटने वाले हैं, आपको रटने हैं, ठीक है। रटने वाले चैप्टरों को मैंने आपको नाम बता रही हूँ, आप लिखते चलो, जिससे कि आपको रटने में आसानी होगी। अब 1 महीना रह गया, आपको अच्छे से रटना है उनको। और हिंदी हमेशा जो आपको याद होगी ना, जितना आपको मतलब देखने से और याद करने से याद नहीं होगी, इतना आपको लिख के याद करने से होगी। हिंदी को लिख के याद किया करो। देखो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं भी लिख के ही करती हूँ। देखो हाँ, तो हिंदी के देखो पहला चैप्टर आप नाम लिख लो, विलोम शब्द। विलोम आपको रटने ही पड़ेंगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी। किताब में मैंने भी कल रात को पढ़े थे। ऐसा है, पढ़ते रहना है हमेशा, कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट है। पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती कभी भी, उसको आगे जितना आप उसमें पढ़ते रहोगे उतना ही और आपको अचीव हो जाएंगी चीज़ें। विलोम शब्द करना है, पर्यायवाची याद करने हैं, तत्सम तद्भव याद करने हैं, और आपको अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द ये करना है। और आपको एक वो होता है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और कौन से यमक अलंकार है, अलंकार कौन से में कौन सा अलंकार आएगा, कौन से में कौन सा रस आएगा, ये भी आप लोगों को याद करना है। रटने वाले चैप्टर हैं ये। देखो मेरी आपको मैं आपकी किताब दिखाती हूँ। इसमें हमारे जो पहले पुराने सर थे, उन्होंने पहले ये किताब दिलवाई थी, तो उन्होंने हमें बताए थे कि ये रटने वाले चैप्टर हैं। देखो जैसे आपको दिखाई देगा, तो देखो ये लिखा है रटने वाला, रटने वाला, यहाँ भी लिखा हुआ है रटने वाला, ये रटने वाला, ये मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको रटने हिंदी 2 प्रकार से याद की जाती है। एक होती है रटने वाली और एक होती है समझने वाली। समझने वाले में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका कारक, संधि, समास, ये आपको समझने पड़ेंगे। लेकिन जो रटने वाले कौन कौन से हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, उपसर्ग। उपसर्ग में भी बच्चा देखना पड़ता है कि किस में क्या उपसर्ग आएगा, थोड़ा सा वो भी देखना पड़ता है उसमें। इसके बाद में जो रटने वाले मेनली बताऊं, अनेक स्थानों के शब्दों के जगह पर एक शब्द, और ये सब चीज़ें रटने वाली होती हैं हिंदी में। मैं आपको चैप्टरों के नाम मतलब बता दूंगी और लिख के एक लिस्ट डाल दूंगी अपने इस चैनल पे, जिससे कि आपको मतलब आसानी हो जाएगी कौन कौन से चैप्टर रटने। जैसे कि आपको लेखकों के नाम रटने पड़ेंगे, लेखक पूछने आता है, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो आते हैं, सब लेखक नहीं आते। जैसे महादेवी वर्मा हुई, जयशंकर प्रसाद हुए, आपके कबीर दास हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, और आपके क्या गीत गोविंद वगैरह जो लिखी हैं, जयदेव वगैरह हैं, इनकी आती हैं चीज़ें। तो मतलब जो फेमस है ना लेखक, उन्हीं की कविताएं आती, उन्हीं की चीज़ें आती पूछने के लिए। लेखक आते हैं उनके पूछने के लिए कि किन की कहानी है, कविता किन की है, उपन्यास किन का है, ऐसे पूछने आता है। सभी ज़्यादा नहीं आते। और जैसे देखो
आपको हिंदी में बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम हमारी हिंदी कमज़ोर है, हिंदी को हम कैसे करें। तो हिंदी के लिए मैं आपको बताऊं, आपको पॉइंट आउट करना है। जैसे मान लो दिन का रात होता है विलोम शब्द, तो आपको याद है, सबको याद है। जो विलोम शब्द आपको उस पर टिक लगाना है जो आपको याद नहीं है या कभी आपने सुना नहीं है। जैसे अच्छा का बुरा होता है, सबको पता है। अच्छा, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने देखो, मैंने भी टिक लगाई है इसमें, ये रहा। जैसे देखो इसमें कहीं कहीं आपको दिखाई देंगी, देखो मैं पास से दिखाती हूँ। देखो एक ये लगा तीर, ये वाला ये मुझे याद नहीं था, ये मुझे याद नहीं था, ये मुझे याद नहीं था, ये वाला, ये वाला, ये वाले देखो 3 याद नहीं थे। जो हमें याद नहीं है केवल हमें उसी को याद करना है। ये नहीं कि जो हमें याद है उसको भी रटने लग रहे हैं। और हमेशा हिंदी को लिख के याद करो बेटा। आपको मैं 1-2 कॉपी दिखाऊँ। देखो मैंने भी, जैसे देखो सारे जो लेखक होते हैं उनको इस पर लिख लिया था पहले ही, जब मेरे एग्जाम वगैरह आने वाले तो उससे पहले लिख लिया था। देखो ये सब लिखे हुए हैं। देखो ये आपके कैमरा उल्टा होने की वजह से आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सीधे से दिखा पाऊंगी, ठीक है। और आपको हिंदी का और कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है आप लोगों को। जो लोग आप किताब पढ़ रहे हो पहले से, वही किताब पढ़नी है आप लोगों को। और अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट जो भी जानकारी होगी मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको जानकारी दूँगी।